विधायक खंडवा, साल 2023 में जब पहली बार कमान मिली कंचन तन्वे जी को, किस तरीके की सोच लेकर वे आगे बढ़ी, और इस वक्त जब हम आपसे राइजिंग खंडवा बंसल न्यूज के इस खास मंच पर बातचीत कर रहे हैं तो 2 साल से ज्यादा का वक्त मुझे लगता है बीत चुका है। इन 2 सालों में किस तरीके के अचीवमेंट, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो सफलता की सीढ़ी तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन खंडवा को देखकर ये तो लगता है कि हम उसके बहुत करीब भी हैं, और आने वाले 3 सालों का प्लान भी मुझे लगता है विधायक जी आपने तैयार कर लिया है। सबसे पहले शुरुआत आपसे, इन 2 सालों में इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो, बाईपास की बात हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसका 30-40 सालों से मुझे लगता है कि खंडवा के लोग इंतजार कर रहे थे, वो आप मूर्त रूप लेने वाले, किस तरीके की उपलब्धियां रही हैं? पहले तो आपका हमारी दादाजी की नगरी में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम में सभी, इस सभा कक्ष में सभी मेरे वरिष्ठ, मेरी मातृशक्ति, मीडिया के भाई, आप सभी को जय राम जी की, जय श्री दादाजी की। जय श्री दादाजी की। सभी को मुझे लगता है कि बोलना चाहिए जय श्री दादाजी। देखिए, ये मेरे जो 2 साल का कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा ये मेरा। और 2 साल में लगभग मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ी जनता के लिए। फिर चाहे जनता के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ा, दिल्ली में माननीय हमारे जो मंत्री रहते उनसे मुझे मिलना पड़ा, क्योंकि क्षेत्र की जनता के लिए और चहुमुखी विकास के लिए मेरा निरंतर प्रयास रहा कि मैं हमारी जनता के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ 40 वर्ष से ये लंबी मांग हमारी जो चल रही थी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ खंडवा आए थे, उनका आवागमन हुआ था यहाँ पर, तो उन्होंने इस बाईपास की घोषणा की थी, जो हरसुद मार्ग से टीठिया सिरपुर फाटा तक रिंग रोड हेतु लगभग राशि 100 करोड़ जो प्रदान की। इससे खंडवा को यातायात के दबाव से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही मार्गों को जोड़ने से खंडवा का विकास तेजी से होगा, क्योंकि जो दबाव था वो खंडवा शहर में कम होगा। वहीं औद्योगिक क्षेत्र को लेकर सुरगांव नेपानी में जो 300 उद्योग स्थापित होंगे, जो 100 एकड़ की भूमि वहां पर चिन्हित की हुई है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारी खंडवा विधानसभा को बहुत बड़ी सौगात दी। क्योंकि आए दिन मेरे सामने जब युवा आते थे तो मुझे बताता था कि मैडम, हम बेरोजगार हैं, हम पढ़े लिखे, हम क्या कर सकते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुरगांव नेपानी में जो 300 उद्योग स्थापित होंगे और वहां पर युवाओं को जो उद्योग मिलेगा, हमारे युवा भाई उद्योग स्थापित करेंगे, और एक खुशी की लहर युवाओं में चली। और उस खुशी की लहर से मैं पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। तीसरा है 467 करोड़ की जावर सियाड़ा उद्वहन सिंचाई, क्योंकि ये भी हमारे लंबे समय से हमारी ये मांग थी, क्योंकि ये 2022 में पूर्ण हो जाना था, पर कारणवश वो नहीं पूर्ण हो पाई। क्योंकि तपती गर्मी में जब मैं विधायक थी तो मैंने सभी जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर खेतों में किसानों को लेकर उनके बीच तपती गर्मी में पहुंची, काम को देखा, वहीं सभी अधिकारियों को बुलाया। कान में अनियमितता पाने से मैंने वहीं से कलेक्टर साहब को फोन लगाया और वो कार्य को दुरुस्त करवाया, और तब जाके हमारे किसानों के खेत में आज पानी पहुंचा है। हमारे किसानों के चेहरे पे जो मुस्कान आई है, उसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे यहाँ 42 करोड़ की राशि से खंडवा फ्लाई ब्रिज जो आपने देखा होगा, वो अभी निर्माण कार्य उसका पूरा प्रारंभ हो चुका है और बनने वाला है, पूर्ण बनकर तैयार होगा। हमारे यहाँ लंबे समय से स्विमिंग पूल की जो मांग थी, स्विमिंग पूल का भी लोकार्पण हुआ, वो भी मेरे कार्यकाल में पूर्ण हुआ, 7 करोड़ की राशि से लगभग। शहर में पेयजल की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि शहर में आए समय पानी की गड़बड़ी, जो पानी की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर अमृत जल योजना प्रगतिशील है और आज घर में नल से जल पहुंच रहा है, और हमारे शहरवासी, हमारे ग्रामवासी भी इससे खुश है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात हमारे खंडवा को जो मिली है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे यहाँ रूदी देशगांव बाईपास का जो कार्य, खंडवा से शेगांव माखन 4 लेन मार्ग की स्वीकृति करने के लिए जो मेरे द्वारा सतत माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मेरा पूरा प्रयास था, माननीय गडकरी जी से हम मिले, इसमें माननीय हमारे सांसद जी भी साथ में थे, हमने दमदारी से यह बात रखी, तो भी कार्य होने वाला है।
जैसे आप देख लो कि यहाँ पर डुल्हार खंडवा मार्ग भी अभी कार्य चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विशेष निधि मुझे जो मिलती है 15 करोड़ की, जो विकास 15 करोड़ से कार्य जो किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में डामरीकृत मार्गों को जोड़ने का जो कार्य मेरे द्वारा किया गया, जो 15 करोड़ की राशि जो मुझे मिलती है, ग्रामीण जन की समस्या होती थी कि हमारे खेतों में रोड नहीं बनी हुई, तो उनकी समस्या को देखते हुए रोड जो उनको दिए, तो वो हमारे किसान भाई भी खुश है। डामरीकरण पूरा उसका करवाए, जो 15 करोड़ की जो राशि मिलती है उसमें मैंने ये काम करवाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष निधि 2025 द्वारा राशि 2 करोड़ 55 लाख से राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार और उसका सौंदर्यीकरण करवाया। हमारे यहाँ जो खंडवा में मुक्तिधाम है उसका सौंदर्यीकरण करवाया। हमारे यहाँ 4 धार्मिक कुंड है, उनकी राशि 2 करोड़ 60 लाख से रामेश्वर कुंड का जीर्णोद्धार, उसका सौंदर्यीकरण, प्राचीन कुंड पद्म कुंड का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण राशि 1 करोड़ 40 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शेड राशि 1 करोड़ 85 लाख। और गाँवों का भी जो मैंने देखा कि मुक्तिधाम गाँवों में जब ये मैंने सोचा, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य रहा है कि हम जब हमारा अंतिम समय आता है तो हम मुक्तिधाम हम सभी को जाना पड़ता है। और मुक्तिधाम हम जैसे अन्य जगह देखें तो उनका सौंदर्यीकरण, और हम वहाँ जाके ऐसा हमें लगता नहीं है कि हम मुक्तिधाम में बैठे हैं। और हमारे यहाँ हम चले जाए तो एकदम भयानक भयभीत लगता है। तो इसको देखते हुए मुक्तिधाम में मैंने 25-25 लाख की, हमारे ग्रामों में पंचायतों में मैंने 25-25 लाख रुपए उनको दिए हैं कि हमारा मुक्तिधाम जो है उसका सौंदर्यीकरण हो और अच्छे से काम हो, क्योंकि अंतिम सांस हम सबको वहीं लेना हो, तो एक अच्छा वातावरण बने वहाँ पर। कंचन जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने 2 साल का लेखा जोखा रखा है, ये लिस्ट बहुत बड़ी भी है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ फोकस नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड की बात हो, यहाँ तक कि आपने यहाँ के जो ऐसे धार्मिक धरोहर हैं उनको पहचान दिलाने का काम किया है। ये बताता है कि खंडवा को लेकर आपका विजन क्या है, क्या कुछ आपका ब्लूप्रिंट है। मुकेश जी की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। मुकेश जी, खंडवा के लोग ये कहते हैं, और जो खास तौर पर आपके साथ में रहते हैं, और जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमें खंडवा में 1 नहीं 2 विधायक मिले हैं, और पूर्वी दिशा में आप तो पश्चिमी में आप, पश्चिमी में आप तो पूर्वी दिशा में आप। कैसे आपको प्रेरणा मिलती है? खास तौर पर इन 2 सालों के पहले भी एक आपकी जर्नी रही है, एक खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के बाद में महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी, और आज खंडवा विधानसभा की एक जिम्मेदारी को आप कैसे निभा पा रहे हैं? देखिए, यहाँ सब बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सबको जयराम जी की और ये दादाजी की नगरी है। और यहाँ दादाजी की नगरी में दादाजी जो कहते हैं, जो करते हैं वही होता है। तो हम एक बार, और यहाँ दादाजी की सरकार, डंडे वाले की सरकार चलती है, तो सभी बोले जय श्री दादाजी की, जय श्री दादाजी की। और आपने पीयूष जी बहुत अच्छा कहा कि 2 विधायक तो एक ही हैं, श्रीमती कंचन तन्वे जी, दूसरा उनके साथ में एक सेवक है मुकेश तन्वे। और इस सेवा भाव को आप कई बार गांव में जाए, शहर में जाए, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ये जो सेवा का अवसर मिला है, इस सेवा भाव से कैसे आगे बढ़े और जनता के बीच में कैसा ये महसूस हो कि एक जनता का कैसा सेवक होना चाहिए। और उसका परिणाम है कि आप मेरे शहर में या ग्रामीण में जाकर देखें तो एक बात से मैं फेमस हूं। कई बार मैंने फोन पे, टेलीफोन पे कहा है कि आपकी 100 नंबर गाड़ी पहुंचने में जनता की सब समस्या आती है, तो 100 नंबर की गाड़ी पहुंचने में लेट हो जाती है, पर मुकेश तन्वे उस समस्या के लिए उससे पहले वहां पहुंच जाता है। तो ये सेवा भाव का जो संकल्प लिया है उसको चरितार्थ करने का संकल्प है, उसी सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं। और वो सेवा भाव आपके कार्यों में झलकता भी है। और मैं विधायक जी की तरफ आगे बढ़ूंगा कि जब विधानसभा का वो सेशन चल रहा था और उस सेशन के दौरान आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, देश भर के न्यूज़ चैनल्स, अखबारों की हेडलाइंस भी बनी। आपने एक पुलिस बटालियन स्थापित करने की मांग की विधानसभा के उस पटल में।
क्या कुछ आप देख पा रही हैं? खंडवा आपने कहा सेंसिटिव भी रहा है, जिस तरीके की गतिविधियां भी रही हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार यहाँ पर एक्शन भी देखने को मिला है। इसके पीछे का तर्क क्या था? और कई बड़े मंत्रियों ने भी कहीं ना कहीं उस बात का समर्थन किया, और मुझे लगता है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में उस पुलिस बटालियन को स्थापित करने के लिए काम भी शुरू कर चुके हैं। क्या विजन है इसके पीछे का? ये देखिए, हमारा खंडवा दादाजी की नगरी है। यहाँ खंडवा संतों की भूमि है, खंडवा महंतों की भूमि है, खंडवा संत सिंगा जी की भूमि है खंडवा। और ये यहाँ पर देश विरोधी और धर्म विरोधी जो ताकतें यहाँ पर बढ़ने लगी थी, उसको देखते हुए मैंने बटालियन की मांग की। क्योंकि विधानसभा जब सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र में मैंने जब क्वेश्चन बटालियन को लेकर लगाया, क्योंकि आपने भी मीडिया के माध्यम से आपने देखा था कि हमारे यहाँ ग्राम, हमारी विधानसभा का ग्राम जो पैटिया है, वहाँ पर इमाम नाम का जो मौलाना था, उसके घर से जो वो मदरसा चलाता था और धर्म के आड़ में वो बुरे काम करता था। राशि जो वहाँ जी, बच्चों को एक तरफ ज्ञान देता था और एक तरफ नकली नोटों को जो कारोबार करता था। क्योंकि उसके वहां से 20,78,000 रुपए नकली नोट बरामद हुए। और ये सिमी के आतंकियों ने मतलब उनका आतंक बढ़ा रखा था। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हमारे यहाँ गोल्ड कॉलोनी, 3-4 दिन पहले की घटना है, गोल्ड कॉलोनी में अपना बारूद का कारोबार चला, वो पुलिस प्रशासन ने पकड़ा उसको। बंदूकों के मामले में बंदूकों को कई ऐसा कारोबार चला था जो हमारी पुलिस प्रशासन ने पकड़ी। और हमारे यहाँ सिमी का जो आतंक था, और हमारे यहाँ जो हमारे शहीद सीताराम यादव जी को गोली मारकर सिमी के आतंकियों ने उनकी हत्या की। उन्होंने खंडवा जेल ब्रेक कांड किया, उन्होंने भोपाल जेल ब्रेक कांड किया। तो इसी अन्य ऐसी घटनाओं को देखते हुए हमारे यहाँ अति आवश्यकता है बटालियन की। और इसी आवश्यकता को लेकर मुझे लगा कि बटालियन हमारे खंडवा विधानसभा में स्थापित होना चाहिए। यहाँ पर भूमि भी 100 एकड़ चिन्हित है उसके लिए। और जब मैंने वहाँ क्वेश्चन लगाया विधानसभा में, जब दमदारी से बात रखी, तो हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेरा समर्थन किया। हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय डॉक्टर विजय शाह जी ने इस बात का समर्थन किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया। और मुझे पूर्ण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि जहां पर आवश्यकता है बटालियन की, तो मुझे दादाजी पर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है कि बटालियन निश्चित हमारे यहाँ खंडवा स्थापित होगी। और बिल्कुल जिले की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके का मुद्दा आपने उठाया, उस पर सरकार गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रही है। आगे बढ़ेंगे कंचन जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है और मुकेश जी से भी है। आप जिस पार्टी के विधायक हैं, जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, भारतीय जनता पार्टी, वहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी कही जाती है। और हम देखते भी हैं, चाहे विधानसभा हो, वहां पर महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिला विधायकों को हम देख रहे हैं, बहुत अलग तरीके का वो काम कर रही हैं। आपने भी खंडवा में कहीं न कहीं खुद को साबित कर दिखाया है। किस तरीके से आप देखती है राजनीति में महिलाओं का भविष्य मौजूदा दौर में? क्या सहज में महसूस कर पाती हैं? और जब एक महिला आगे बढ़ती है तो परिवार के लोगों का कितना उसको साथ मिलता है? राजनीति की, मैं ये तो नहीं करूंगा मुश्किल डगर, लेकिन चुनौतियों से भरी हुई डगर है, कैसे खुद को आप देख पा रही हैं? क्योंकि आपकी पार्टी लगातार महिला आरक्षण को लेकर बातें भी करती है और काम भी करती है। मुझे ये बात बताने में बिल्कुल इतनी खुशी और इतनी प्रसन्नता हो रही है। और मैं इस बात को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूँ, प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी तक पहुंचाना चाहती हूँ, जिन्होंने 33% तक का आरक्षण महिलाओं को दिया। क्योंकि जब पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, चूल्हे चौके तक सीमित रहती थी, आज उस सोच को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो लोकसभा की बात हो कि विधानसभा की बात हो, अभी आप देखोगे कि हमारे खंडवा में सभी मातृशक्ति का ही बोलबाला है। अभी नेपाल अगर विधायक महिला है, ब्रानपुर में महिला है, खंडवा में महिला है, पंधाना में महिला है, हमारे खंडवा शहर में जिला पंचायत हो, महापौर वो महिला है। तो ये महिलाओं का ही बोलबाला है। और इनके पीछे की जो रणनीति है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी बहनें सजग हो, मजबूत हो। और उनके हाथ में जो देश की बागडोर उन्होंने दी है, हमारी बहनें अगर घर संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, तो देश को भी अच्छे से संभाल सकती है। तालियां बजनी चाहिए इस बात पर। क्योंकि बहनों के साथ दोहरी स्थिति ये रहती है कि बहनों को अगर वो प्रधानमंत्री भी अगर बन जाए तो उसको चोला चौका मतलब चूल्हे पर तो जाना ही पड़ता है। फिर चूल्हा हो, रोटी हो कि मतलब कुछ भी काम हो, बहन को जाना ही पड़ता है चूल्हे के पास।
तो हमारी बहनें इतनी सशक्त और इतनी मजबूत हो गई है कि उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच से परे काम किया है और आज हमारे देश की बागडोर हमारी बहनें अच्छे से संभाल रही हैं। आपके सामने मैं उदाहरण एक छोटा सा, मैं खुद हूँ बैठी हूँ, क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार से और छोटे से परिवेश से हूँ, क्योंकि मेरा जो मायका है पालसुद मुंदी का है और ससुराल मेला यहाँ पर 15 किलोमीटर यहाँ से धनोरा लछोरा, वहाँ पर भी मतलब परिवार में संयुक्त परिवार है, 4 भाई 2 बहनें। अभी भी हमारा यहाँ खाना एक चूल्हे पर ही बनता है और परिवार का जो मुझे सपोर्ट मिला, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता, परिवार को सपोर्ट मिला जब जाके मैं इस जगह पर हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं एक छोटे से गांव से निकलकर आज खंडवा विधानसभा का नेतृत्व कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास जताया, मैंने उस पर पूरा खरा उतरने का मेरा पूरा प्रयास रहा है और मैं निश्चित ही जनता के काम को लेकर निश्चित चिंतित रहती हूँ और इनके काम को भली भांति पूर्ण करती हूँ। भली भांति पूर्ण भी करती हैं और मुझे लगता है कि वो चीजें अब खंडवा में जिस तरीके से विकास को लेकर काम हो रहे हैं उसमें नजर भी आती हैं। मुकेश जी, कैसे समन्वय हो पाता है? राजनीति में आप दोनों हैं, जब एक ही क्षेत्र में होते हैं तो ये जो चुनौती है ये कैसे कहीं ना कहीं इसको आप पार पाते हैं और ये समन्वय कैसे बिठा पा रहे हैं? जी देखिए, सबसे जीवन में कठिन काम है, वो घर हो, परिवार हो, गांव हो, शहर हो, सबसे कठिन काम है समन्वय। और यदि वो सरल हो जाए, समन्वय बैठ जाए तो फिर हर काम आसान हो जाता है। और ये आज से नहीं, विधायक जी ने जैसा बताया कि बड़ा परिवार है, 4 भाई है, बहनें हैं, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तो ये परंपरा ही में ही है, जिस परंपरा से मैं आता हूं, तो ये गुण में है कि परिवार को कैसे साथ में लेकर चलना, परिवार ने कैसे साथ में और कैसा पारिवारिक समय। तो जब वो गुण और संस्कार जब बचपन से ही है तो आज भी वो संस्कार आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये है कि विधायक जी के साथ हमारा ऐसा तालमेल है कि दोनों मिलजुल कर और गजब का समन्वय, दोनों मिलकर, इसी का ये कारण है कि विधायक जी भी अपना काम बड़ी सरलता से कर पाते हैं और मैं भी अपना काम बड़ी सरलता से कर पाते हैं। और दोनों का समन्वय है तो साथ साथ परिवार को भी हम साथ में लेकर तालियां बजनी चाहिए इस बात पर। मुझे लगता है कि एक तरफ समन्वय की बात है और दूसरी तरफ राजनीति की इस डगर पर भी कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ भी रहे हैं और खंडवा को आगे लेकर जा रहे हैं। 1-2 सवाल के साथ कंक्लूड करेंगे। मैं अब विधायक जी की तरफ आगे बढ़ूंगा। मुकेश जी, कैसे खुद को अपडेट रख पाती हैं आप? ये कहते हैं कि एक राजनेता, जब आप एक विधायक के पद पर हो, सांसद हो या किसी महत्वपूर्ण पद पर हो, तो खुद को अपडेट रखना बहुत मुश्किल होता है। मुकेश जी, इसमें मैं आपका भी जवाब चाहूंगा, लेकिन पहले विधायक जी की तरफ आगे बढ़ूंगा। कैसे खुद को आप अपडेट रख पाती हैं? क्या कुछ चल रहा है हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में, मध्य प्रदेश में, देश में, दुनिया में? कैसे आप खुद का रूटीन तय कर पा रही? देखिए, जो मेरी सुबह की दिनचर्या होती है वो दिनचर्या दादाजी का नाम लेकर ही ये दिनचर्या शुरू होती है। और जो हमारी जो नित्य क्रियाएं होने के बाद मुझे समय मिलता है तो मैं पेपर, जो न्यूज़ हमारी रहती है उसको, कि हमारे देश में क्या हो रहा है, तो ये जानकारी पूरी रखना और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी ये है। महिलाओं के लिए बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि आज जिस पद पर मैं हूँ और आज जिस पद का निर्वहन कर रही हूँ तो भली भांति इन चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का समय मैं खुद के लिए निकालती हूँ, स्टडी करती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, पुस्तकें पढ़ती हूँ, तब जाके मैं पूरा अपडेट रहती हूँ। और फिर जैसे कार्यक्रम कोई मतलब हमारे आ जाते तो मतलब बराबर कार्यक्रम में पहुँचना, किसी के सुख दुख में, शादी ब्याह, सब कार्यक्रमों में पहुँचना। साथ ही महिलाओं के लिए है कि परिवार को और बच्चों को समय देना पड़ता है, तो मैं बराबर परिवार और बच्चों को भी समय देती हूँ। और तब जाके मैं अपने आप को अपडेट, मेरा खुद का भी है कि भाई अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो बराबर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मैं परिवार के साथ जब जैसे समय मिलता है तो परिवार के साथ बैठ के हंसना, बोलना, बातचीत करना, तो परिवार को भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और यही मुझे लगता है कि आपकी सजगता का एक राज भी है। मुकेश जी, कितना अपडेट। और मैं देखता हूँ कि जब भी आप किसी मुद्दे पर बात करें कंचन जी से, तो वो पूरी अपडेट ही आपको कहीं न कहीं नजर आती है, चाहे किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों, संस्कृति या फिर आध्यात्म की बात हो। निश्चित ही ये बिल्कुल सही बात है कि मुझसे ज़्यादा
और कौन जान सकता है, विधायक जी शुरू से ही अपने कार्य के प्रति बहुत अपडेट, शुरू से ही, चाहे वो घर परिवार हो, घर परिवार की चिंता हो या फिर जो उनकी जिम्मेवारी हो। आपको बता दूं कि जब मैंने आपका सारी चीज़ों को समझा तो आप जब तक अपनी स्कूल की शिक्षा की, आप वहाँ भी टॉपर रही, आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही, तो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपने कार्य, तालियां बजनी चाहिए। ये बहुत ही छोटा सा एक सफर था, लेकिन आप देखें कि उतनी ही अनुशासनता कहीं न कहीं आज उनके कार्य में झलकती है। जी, आप जनपद अध्यक्ष रही, 7 वर्ष तक रहा आपका कार्यकाल। मैं आपको विधायक जी बधाई देना चाहता हूं कि 7 साल में पीयूष जी एक आरोप नहीं, 7 साल का कार्यकाल आपका रहा, जनपद अध्यक्ष का एक आरोप आप पे नहीं लगा और निरंतर क्षेत्र में जनता के साथ आपका 1.5 साल का कार्यकाल जिला पंचायत का रहा। इतने बड़े दायित्व पर रहते हुए एक भी कोई आरोप नहीं, कहीं भी कोई नाराजगी नहीं, निरंतर आपका समन्वय सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में रहा और उसका परिणाम है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का टिकट दिया और कार्यकर्ता ने, जनता ने आपको 40,000 वोटों से चुनाव जिताया। और आपने जब 2 वर्ष के कार्यकाल की बात की तो 1,000 करोड़ से ज्यादा के आपके कार्य आपके विधानसभा में चल रहे हैं और साथ ही परिवार को भी लेकर चलना, साथ में कार्यकर्ताओं को, जनता को पार्टी संगठन के काम करते हुए और अपने आप को अपडेट रखना। निरंतर आप सुबह पेपर पढ़ती है, शाम को आने के बाद आपने दिन भर क्या काम किया उसके आप मॉनिटरिंग करती है, ये आपकी खासियत है, इसी के कारण आप अपडेट रहती है। और निश्चित ही विधायक जी इसमें तो हर काम में अपने काम को सबसे पहले प्राथमिकता देती है। और मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि विधायक जी आपसे दोनों से जो चर्चा के बाद में हम समझ पाए हैं कि आपने जो पूरा जीवन और आगे का जो आपकी राजनीतिक यात्रा है वो पूरी समर्पित कर दी है खंडवा के इस विधानसभा के तमाम रहवासियों के लिए, मतदाताओं के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए। और यही वजह है कि उनका प्रेम आपको कहीं न कहीं मिल रहा है और आप 24 घंटे निरंतर उनकी सेवा में डटे रहते हैं।